अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में फिरौन की लाश इस टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर होने का एक सबूत फिरौन की लाश भी है, जो कुरान करीम आज से 1400 साल पहले यह बता चुका है कि मिस्र में एक फिरौन नामी आदमी रहता था, जो कि खुद को खुदा होने का दावा करता था, यानी खुदाई दावा करता था, और वो अपने खुदा होने की मंदिर और मूर्तियां भी बना रखा था, और वो बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाकर रखता था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा कि बनी इसराइल को उससे आजाद कराएं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साथ ही साथ ये भी हुक्म दिया कि उन लोगों से ये कहना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इसीलिए अल्लाह पर ईमान लाओ और एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, और बनी इसराइल को उससे आजाद कराओ। सो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए और आपने ऐसा ही किया। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि वाज़े निशानियां होने के बावजूद भी फिरौन अपनी ढिठाई पर ही अड़ा रहा और ना बनी इसराइल को आजाद किया और ना ही वो ईमान लाया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके इस हट धर्मी को देखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप बनी इसराइल को लेकर इस बस्ती से निकल जाए। सो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल अपने कौम को लेकर रात ही रात वहां से निकल पड़े, लेकिन इनके पीछे फिरौन और उसके लश्कर लग गए, और उन लोग का इतना दूर तक पीछा किया कि बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर आ गया। यहाँ तक कि फिरौन के लश्कर ये सोचने लगी कि अब कहाँ जाएंगे। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, अपनी लाठी को समंदर में मारो। सो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को समंदर में मारा, जिससे समुंदर दो हिस्से में तकसीम हो गया और बीच में रास्ता बन गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर वहां से गुजर गए, और उनके पीछे ही फिरौन और उसके लश्कर भी आए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें उसी में गर्क कर दिया और समंदर के पानी को मिला दिया, जिससे वो तबाह बर्बाद हो गए। इतना वाज़े निशानी होने के बावजूद भी फिरौन ईमान नहीं लाया था। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम सूरह यूनुस आयत नंबर 90 के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को उसी रास्ते से गुजार दिया, वो उसी रास्ते से चले गए, लेकिन फिरौन और उसके लश्कर जब उनको तकलीफ और परेशान और उनको अजियत देने के इरादे से जब उसी रास्ते से जाने लगे, तो हमने समुंदर को मिलाकर उन्हें उधरी मार डाला, उन्हें डुबोकर मार दिया। तो फिरौन उस वक्त कहने लगा, हकीकत है, मान गया, तू ही खुदा है, तेरे सिवा कोई और खुदा नहीं है, जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। मैं भी फर्मा बरदारी करने वाले और सर झुकाने वालों में से हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, वही सूरह यूनुस आयत नंबर 91 के अंदर अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि तू अब फर्मा बरदारी करने वाला बन गया, पहले तो तू नाफरमानी करने वाला और बिगाड़ पैदा करने वालों में से था। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत 92 के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि तू अब सिर्फ तेरे लाश को ही मैं बचाऊंगा, ताकि आने वाली नस्ल देखे और इबरत हासिल करें, और तुझे इबरत का निशाना बनाऊंगा। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि इन सारी निशानियों के बावजूद भी बहुत सारे लोग गफलत बरतते हैं, यानी इससे गाफिल हैं। तो फिरौन की लाश जहां मिली थी, वह जगह आज भी जजीरा नुमाए सीना और के मगरिबी किनारे पर आज भी मौजूद है।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फिरौन था, जिसकी लाश समुंदर में उधरी तैरती हुई पाई गई थी। और मौजूदा ज़माने के जो लोग थे, मौजूदा ज़माने के लोग उसका नाम जबले फिरौन उसको कहते थे, और उसके करीब ही एक गरम चश्मा बहता था, और उसे मकामी लोग उसे हमामे फिरौन के उसका नाम रख दिया था, जो कि अबू जमीमा के कुछ मील के फासले पर जो ऊपर की तरफ जाता था। इलाके के लोगों ने उसे की निशानदही करते हुए फिरौन की लाश को तलाश कर लिया था। ये मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन था, जो कि समुंदर में डूबकर गर्क हो गया था, तबाह बर्बाद हो गया था। लेकिन आज भी उसकी लाश काहिरा के म्यूजियम के अंदर आज भी रखा हुआ है। और जब उसके लाश से जब पट्टी हटाया गया तो वो उसके ऊपर एक नमक का एक तह लगा हुआ था। इसका मतलब इससे साफ वाज़े होता है कि वो खारे पानी में डूबकर मरा था। जबकि नमक लगने से इंसान गल जाता है, लेकिन अल्लाह की और कुदरत की ये बहुत बड़ी निशानी है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी फिरौन की लाश वैसे की वैसे है, ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें। लेकिन अफसोस की बात है, हमें तो उससे कोई इबरत ही नहीं हासिल होता है। वैसे भी मॉडर्न आर्टिकोलॉजिकल के सर्वे से ये पता चलता है कि जब फिरौन की अम्मी जिंदा थी, तभी ही उसने खुदाई दावा किया था फिरौन ने, और उसने अपने नाम के अपने खुदा होने की मंदिर भी बनाया था और बहुत सारी मूर्तियां भी, और वो अपने आप को खुदा कहता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में यही कह रहे हैं कि वो अपने आप को खुदा कहता था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो सबको पुकार कर ये कहता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा यानी सबसे बड़ा रब हूँ। वो अपने आप को खुदा और रब कहलवाता था लोगों से, और लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा था। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए, तो फिर किसी को नहीं मालूम था कि फिरौन का लाश कहाँ है, बच गया या फिर नहीं बचा, और अगर बचा है तो फिर कहाँ है, किसी को नहीं मालूम था। लेकिन जब 1881 में ईस्वी में जब फिरौन की लाश मिली, तो इन तमाम चीजों से यह पता चलता है कि ये कुरान किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि ये तो आसमानी किताब है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। और यही वो बात है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर होने का सबसे बड़ा सबूत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया कि फिरौन की लाश अभी भी हिफाजत से रखा है, महफूज है? किसने बताया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं मालूम था, तो बताने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया, और फिर आगे चलकर उसकी लाश मिली भी। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी हमारी आंखें नहीं खुलती, इन निशानियों के बावजूद भी हमारी आंखें नहीं खुलती, और हम ना कुरान पढ़ते हैं, ना उस पर अमल करते हैं, और ना ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। हम तो इस जहालत के दौर में जाहिल बनकर और दीनो इस्लाम से कोसों दूर रह के जहन्नम खरीद रहे हैं। मुसलमानों, हमें अफसोस करना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की कोशिश करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमारे आखिरत में काम आने वाली है। और इससे यह बात भी वाज़े हो गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं, जो कि फिरौन के इस लाश जो कुरान करीम इस बात की गवाही देता है, तो इससे मालूम होता है। तो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, यही हमारे आखिरत के लिए बेहतर है। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे।
हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से ही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर पसंद भी आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।